नमोस्तु 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 नमोस्तु। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में प्रकाश जैन पाटनी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जैन मिलन अजमेर राजस्थान से शंका कर रहे हैं महर्षि। इनकी शंका कल मुनि श्री निर्वेक सागर जी के प्रश्नों से जुड़ी है। इनका प्रश्न है, मरा हुआ व्यक्ति वापस आ नहीं सकता, जिंदा व्यक्ति वहां जा नहीं सकता, तो गुरुदेव यह स्वर्ग और नरक किसने देखा, इसकी प्रामाणिकता क्या है, कृपया समाधान करें। बिल्कुल सही बात है, स्वर्ग और नरक ने किसी ने नहीं देखा, और इसका कोई हम प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका अनुमान जरूर लगा सकते हैं। यद्यपि हमारे आस्था के विषय है, पर हम अनुमान के माध्यम से स्वर्ग और नरक का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे इस दुनिया में जिसे हम सर्वाधिक सुखी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, उस व्यक्ति के सुख की भी एक सीमा होती है, उसका अंत होता है कि नहीं? मैं पूछता हूँ, जिस सीमा को, सुख की जिस सीमा तक वो व्यक्ति पहुँचा है, जिसे भोगा, उससे आगे भी तो कोई सुख हो सकता है, वो अंत तो नहीं है। समझ लो, उससे आगे के सुख भोगने का स्थान स्वर्ग है। इस संसार में जितने जीव दुखी दिखते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी जीव को सामने ले आ, पर उसके दुख की भी एक सीमा होगी जिसे वो सह रहा है। उस सीमा से आगे का जो दुख है, समझना उसको भोगने का स्थान नरक है। जितना हम कर रहे हैं वो अंत नहीं है, उसके भी आगे चीज़ें हैं, बस हम अपने विश्वास के बल पर ही उन्हें अनुभव में ला सकते हैं। इसलिए जब कभी भी स्वर्ग और नरक की बात आए तो इस अनुमान के आधार पर उसे स्वीकार कर सकते हैं। राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से प्रश्न कर रहे हैं महर्षि कि चाणक्य की एक युक्ति है, हाथी को खींचने के लिए हाथी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही संपत्ति अर्जित करने के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है, किंतु प्रायः ऐसा हो रहा है कि देश के अमीर पलायन कर रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। क्या कोई देश, समाज, धर्म और संस्कृति को छोड़कर समृद्ध हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। हाथी को निकालने के लिए हाथी की आवश्यकता है, संपत्ति को बढ़ाने के लिए संपत्ति की आवश्यकता है। मैं इस वाक्य पर अपनी सहमति जताता हूँ, लेकिन संपत्ति का अर्थ केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारी प्रतिभा, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता भी एक बहुत बड़ी संपत्ति। और ये बात सही है कि जिस तरीके से आज हमारे देश की प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, वह पलायन कहीं न कहीं हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है। प्रतिभा के इस पलायन को रोकने के लिए हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। सरकार को भी ऐसी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। आज भारत में ऐसे लोगों के लिए बहुत कम अवकाश मिल पाता है। अभी 2 दिन पहले एक संदेश मुझे किसी ने दिखाया। भारत के एक व्यक्ति जिन्होंने अर्थशास्त्र से एमए किया और उसके बाद यहाँ से वे रिटायर होकर अमेरिका गए, नाम मैं भूल रहा हूँ। अमेरिका गए, अमेरिका इस भाव से गए कि अब अपनी बेटी के पास रहेंगे और बुढ़ापा बिताएंगे। वहाँ जाकर 65 वर्ष की उम्र में पिट्सबर्ग के एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर का पद लिया। उसके बाद वे 68 वर्ष की उम्र में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। उन्हें अभी नोबेल प्राइज मिला है, नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी हाल का ही नेम स्टैटिस्टिक्स, राधा कृष्ण राव, स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने मुझे दिखाया था। तो अभी नोबेल प्राइज मिला। इससे पहले भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और फिर पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। तो ये
ऐसे व्यक्ति जिसके लिए कहा जाता था कि भारत में कोई जगह नहीं है, रिटायरमेंट के बाद वो नोबेल प्राइज तक जा सकता है, आज भी वर्तमान में वो अभी 101 वर्ष की उम्र में ये जी रहे हैं और इसी वर्ष शायद उनको नोबेल प्राइज मिला है, अगर जो समाचार मेरे पास आया उसके हिसाब से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने देश की व्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है। अवसर के अभाव में हमारी प्रतिभाओं को जाना पड़ता है। मेरा मानना है कि लोग भले मातृभूमि से कितनी भी दूर क्यों न चले जाए, उनका भारत और भारतीयता के प्रति जुड़ाव बना रहता है। यदि हम अच्छे अवसर उपलब्ध कराएं तो लोग क्यों जाए। यहाँ अवसर नहीं, हमारे यहाँ का तंत्र इसमें दोषी है। हालांकि अब काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बदल रही है और मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत का होगा और जब वो समय लौटेगा तो फिर से हमारी स्थितियाँ ठीक होगी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी दें और संरक्षण भी दें और उनकी क्षमताओं का दोहन करके देश के विकास में नियोजन करें। यदि ये काम शुरू हो जाए तो देश के उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है ये लक्ष्य 105 नित्यानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मंचासीन मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, बहुत से बच्चों की ये समस्या होती है कि वह बहुत पढ़ते हैं परंतु बहुत कम थोड़ा सा याद हो पाता है और जो याद होता है वही भी समय आने पर स्मृति पटल पर बहुत कम आ पाता है। तो आपके बारे में बहुत सुना था कि आप शास्त्रों की बातों को बहुत जल्दी, किसी भी बातों को स्पष्ट बोल लेते हैं। यहाँ कि हमने प्रत्यक्ष भी देखा कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है और आप कई वर्षों पुरानी बातों को, शास्त्रों की बातों को तुरंत बेहिचक बेअटक जो कि तुम बोल लेते हो। तो मेरा यही, मैंने सोचा कि चलो सबको आपके माध्यम से मार्गदर्शन मिले। तो मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ते समय किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्या सावधानी रखी जाए कि जो पढ़ा जाए वह अधिक से अधिक मात्रा में याद रखा जाए और जो याद किया है वह जरूर आवश्यकता पड़ने पर स्मृति पटल पर तुरंत आ जाए। इसके लिए कुछ मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, एक बार मैं भोपाल में था, एक सज्जन ने आकर के मुझसे कहा, उन दिनों मैं जो प्रवचन करता था तात्विक प्रवचन करता था, ग्रंथ सामने रखता था और ग्रंथों पर प्रवचन करता था। तो जब ग्रंथों पर प्रवचन करना है तो बहुत सारे संदर्भ तो देने ही पड़ते थे। तो आगम के संदर्भों को, गाथाओं को, श्लोकों को, छंदों को मुझे प्रस्तुत करना होता था, मैं करता था। कभी मैंने कोई नोट्स तो अपने पास रखे नहीं। एक सज्जन ने मुझसे आके कहा कि महाराज जी, आपको इतना ज़्यादा याद कैसे रहता है, आपका तो गजब का क्षोभ है। हमने कहा भैया इसमें आश्चर्य की बात क्या है, जो मेरे पास हो तुम्हारे पास भी है। और सच्चा देखा अर्थ में देखा जाए तो हम सब केवल ज्ञान के धनी हैं। हमें अपने क्षोभम का गर्व नहीं, हमें तो इस बात की पीड़ा है कि मेरा ज्ञान इतना सीमित क्यों है। मुझे तो ज्ञान का अक्षय कोष खोलना चाहिए, हमारे पास तो अनंत ज्ञान है। नहीं महाराज, आपका तो ज्ञान बहुत है, हम लोग तो इसके आगे कहीं नहीं रखते। मैं जानता था उनका एक मेडिकल का शॉप था और नामी मेडिकल शॉप। मैंने पूछा आपका काम क्या है? बोले महाराज जी मेडिकल की शॉप। कितने प्रकार की दवाइयाँ होगी? बोले हजारों प्रकार की दवाइयाँ। बोले जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आता है किसी भी डॉक्टर का तो आपको याद करना पड़ता है कि ये दवाई है कि नहीं, कि देखते ही पता लगे? नहीं महाराज, प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, हमें पता लगता है कि ये दवाई है कि नहीं, और है भी तो अपने किस रैक के किस रो में रखी, ये सब पता रहे। हमने कहा अभी तो आप कहते थे मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, और अभी आप बोल रहे मुझे हजारों दवाइयों के नाम याद है। बोले कैसे? बोले महाराज ये तो मेरा रोज का धंधा है। तो हमने कहा ये मेरा रोज का धंधा तुम्हें हजारों दवाइयों के नाम याद है, हमें हजारों गाथा याद है, हमारा काम यही है। भाई हमें आटा नमक को थोड़ी याद करना है,
जिसको आटा नमक का भाव याद कर रहा हो उसे परमात्मा की बातें याद नहीं रहती, और जो परमात्मा की बातें में परमार्थ की बातों में रम जाता उसे आटा नमक का ध्यान नहीं रहता। तो पहली बात मैं अपने संदर्भ में कहता हूँ, मैं याद कुछ नहीं करता पर मुझे याद रहता है, और अभ्यास में आप लोगों याद करवाते हमें याद हो जाता है। मैं अपना ट्रिक जो अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में मैं करता था वो बताना चाहता हूँ। मैं याद नहीं करता था, पढ़ते समय विषय को स्कैन करता। कोई भी संदर्भ हो, जब हम उसे पढ़े तो उस पर अपना फोकस करें। यहाँ क्या कहा जा रहा है उसके शब्दों का, अक्षरों का एक चित्र अपने मस्तिष्क में अंकित कर ले। श्रव्य माध्यम से जो चीज़ें हम सुनते हैं वो हमें स्थायी रूप से याद रहे नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ें दृश्य होती है वो हम पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो जैसे हम कुछ लिखा है तो हम उसको पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय उसका एक चित्र अपने मस्तिष्क में खींच लो। शब्दों को देखते, जैसे एक गाथा है, गाथा के 4 चरण हैं, तो पहले चरण में क्या है, दूसरे चरण में क्या है, तीसरे चरण में क्या है, चौथे चरण में क्या है, वो स्कैनिंग में कर लेता और उसको फिर एक बार दोहराकर अपने माइंड में सेव करता हूँ। आपको बताओ, जब भी कोई ऐसे प्रसंग आते हैं ना, तो वो शब्दावली भी मेरी आंखों के आगे तैरने लगती है, मानस पटल पर खुलती और फट से चीज़ें आ जाती। तो मैं आपको सलाह दूंगा, रटो मत, फोकस रखते हुए पढ़ो, उसके अर्थ को हृदयंगम कर लो, चीज़ें विस्मृत नहीं होगी। बशर्ते पढ़ते समय एकाग्रता हो, और एकाग्रता होगी जब रुचि हो। जब तक आपकी रुचि नहीं होगी एकाग्रता नहीं आएगी, और एकाग्रता नहीं होगी तो आपकी स्मृति नहीं टिकेगी। इसलिए एकाग्रता को बढ़ाने के लिए रुचि को जगाइए। और एक और उपाय बताता हूँ जो आम जनों के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए, अपने स्मरण शक्ति को अच्छी बनाए रखना चाहते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम कम से कम 3-3 मिनट तक ओंकार की गहरी नाद करें। गहरी श्वास भरे, इस प्रकार से लगभग एक बार में 35 सेकेंड 30 सेकेंड लगते हैं। आप 5 बार, 7 बार या 9 बार करें। इससे बीमारियां भी ठीक होगी, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। 90 दिन तक प्रयोग करके देखिए, इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा हर कोई कर सकता है, स्ट्रेस भी कम होगा, आपका परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग होगा। नमोस्तु पूर्व निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें भी समाधान रूपी शीतलता प्राप्त कराएं। ओम नमः। श्री प्राय ये शब्द सुना जाता है पुण्याह वाचन, ये क्या होता है, क्यों करते हैं और इसका महत्व क्या है? देखिए, बहुत अच्छा शब्द है पुण्याह वाचन। पुण्याह वाचन का मतलब संबंधित व्यक्ति के निमित्त मंगल कामना, उसकी सुख शांति और समृद्धि की भावना, उसके कल्याण की प्रार्थना और कामना करना, और बड़े जनों के द्वारा एक प्रकार का आशीर्वाद देना। ये अनेक मांगलिक प्रसंगों में पुण्याह वाचन होता है। जैन परंपरा में पुण्याह वाचन का सबसे पहला उल्लेख मुझे देखने को मिला आदि पुराण में। आदि पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जब अयोध्या नगरी की संरचना हुई, भगवान ऋषभदेव के पिता नाभिराज और माता मरुदेवी
उस अयोध्या नगरी में पहली बार प्रवेश किए, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार युग का आरंभ उसी समय से हुआ। उससे पहले भोग युग था, कर्म युग की शुरुआत वहाँ से हुई। तो कर्म युग की शुरुआत हुई तभी नागरिक सभ्यता का विकास हुआ और नगर की संरचना हुई। तो देवों के द्वारा जब अयोध्या नगरी बनाई गई और उसमें नाभिराज और मरुदेवी अपने परिवार के साथ प्रवेश किए, तो देवों ने उस घड़ी पुण्याहा वाचन किया। उसका मतलब कुछ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा आपका कल्याण हो, भद्र हो, सबका भला हो, यहाँ रहने वाले सब जीव प्रसन्न रहे, इन पर सब प्रकार के देवता प्रसन्न रहे, सर्वत्र मंगल और आनंद छाया रहे, ये पुण्याह वाचन। विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों के अंत में आशीर्वाद सूचक पुण्याह वाचन करते हैं। तो पुण्याह वाचन की जैन परंपरा में और वैदिक परंपरा में दोनों प्रकार की परंपराओं में बहुत ज़्यादा महत्ता है और इसका ऐसे प्रसंगों में प्रयोग करना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी निर्वेक वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु भगवान। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए मंदिर की दीवार पर एक वाक्य पढ़ा था, भगवान जन्मते नहीं हैं, भगवान बनते हैं। लेकिन हम लोग भी कहते हैं भगवान महावीर की जन्म जयंती मना रहे हैं, भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ। तो वास्तव में भगवान जन्मते कैसे हैं, या हम ऐसा क्यों कहते हैं, अथवा भगवान बनते हैं तो क्या हम सब भगवान बन सकते हैं, तो कैसे बन सकते हैं? इस मंगल भाव। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो जैन दर्शन के अनुसार कोई भी अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं। जैन दर्शन में ऐसे किसी परमात्मा को मान्य नहीं किया गया जो अनादि से परमात्मा है। जैन दर्शन कहता है कि आज जिन्हें हम परमात्मा के रूप में पूछते हैं वे कभी हमारी तरह साधारण आत्मा के रूप में रहे हैं और आत्मा से ही परमात्मा बना जाता है, और उसमें भी हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। अप्पा सो परमप्पा, ये जैन दर्शन का मूल सूक्त है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं। जैन मान्यता के अनुसार आत्मा और परमात्मा में मौलिक अंतर नहीं है, अंतर केवल अवस्था का है। आत्मा के अंदर जब तक विकार है तब तक वो आत्मा है, और जब निर्विकार हो जाए तो वही परमात्मा है। यदि साधारण शब्दों में कहूँ तो आत्मा धान है और परमात्मा चावल है। धान को बोने पर अंकुर होता है क्योंकि उस पर आवरण है, और चावल को बोने पर वो अंकुरित नहीं होता क्योंकि चावल निरावरण है। जो अपने आत्मा में छाए कर्म कलुष के आवरण को नष्ट कर देते हैं वे ही परमात्मा बन जाते हैं। ये जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन मान्यता के अनुसार ऐसी बात कही गई। इसलिए अगर हम कहें तो भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। अर्थात किसी का जन्म हुआ, जन्म से कोई भगवान नहीं होता, कर्म से होता है। इसलिए जैन दर्शन का ये बहुत सूत्र वाक्य है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। और जैन दर्शन प्रत्येक प्राणी को उस परमात्मा पने की अभिव्यक्ति के लिए परमात्मा होने की सम्मति देता है। साधारण से साधारण प्राणी भी परमात्मा बन सकता है। अब रहा बोल चाल में आज भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान ने जन्म लिया, ये औपचारिक कथन है। जो जन्म लेकर भगवान बने हम उनको जन्म से ही भगवान मान लेते हैं। जन्म के पहले ही से उन्हें हम भगवान मान लेते हैं। जो भविष्य में होने वाला है उनको हम वर्तमान में भी आरोपित कर लेते हैं। ये हमारे लोक व्यवहार की परंपरा है।
अतीत का हम वर्तमान में उपचार करते हैं और कई बार भविष्य को भी वर्तमान में जोड़ लेते हैं। यहाँ मंत्री जी हैं पर वर्तमान में मंत्री जी नहीं हैं, फिर भी लोक में तो मंत्री जी के ही नाम से जाने जाते हैं क्योंकि कभी वो मंत्री जी थे। ये अतीत का क्यों पूर्वे जी है ना, तो ये अतीत का वर्तमान में आरोपण हुआ। इसी तरह भविष्य का भी हम वर्तमान में आरोपण करते हैं। ये केवल व्यवहार है, सिद्धांत नहीं। ये जो मैंने आप सबके बीच बात रखी, ये जैन दर्शन की मान्यता है। अन्य दर्शनों में अनादि सिद्ध परमात्मा की मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि एक ही परमात्मा समय समय पर विभिन्न रूपों को धारण करके इस धरती पर आता है। जैन दर्शन इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। जैन दर्शन कहता है अगर एक बार कोई परमात्मा हो गया तो फिर उसे संसारी होने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि जब तक बीज में अंकुरन क्षमता होती है तभी उससे अंकुर होता है। एक बार बीज को भून दिया जाए तो उसमें पुनः अंकुरन की कोई संभावना नहीं होती। ऐसे ही संसार में जन्म लेने का बीज हमारे अंदर पलने वाला राग द्वेष मोह है, जिसके अंदर राग द्वेष मोह का विकार नष्ट हो गया। जिसने राग द्वेष मोह को विनष्ट कर दिया, अब उसके संसार में आगमन की कोई संभावना ही नहीं होती। और इसीलिए जैन दर्शन कहता है कि इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि अपने आप को पहचानो और अपने आत्म पुरुषार्थ को जागृत करके उस परमात्मा अवस्था को प्राप्त करो। सरिता जी सेठी, नम्रता जी अजमेरा और मीना जी झांझरी हजारीबाग से अपने प्रश्न। और इसी नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में छुलक जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न परसों अधूरा रह गया था। वही प्रश्न है कि पूरे विश्व माने पूरे ब्रह्मांड वर्ल्ड जो भी बोल दीजिए, इतने बड़े बड़े कंट्री है, सबको छोड़ के भारत जैसा देश में इतने बड़े बड़े तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि हमारे झारखंड में हजारीबाग में आप जैसे रत्न उत्पन्न हुए हैं। इस भारत की मिट्टी में ऐसा क्या है जो भारत में ही सब ऋषि मुनि तीर्थंकर जन्म लेते हैं, बाकी विदेशों में कभी सुनते ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है। ये आर्यखंड के रूप में जाना जाता है। इस वसुंधरा में सभी ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतार यहीं प्रकट हुए। ये भारत के लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है, पर विडंबना ये है कि लोग आज इसके महत्व को कम जानते हैं, महत्व कम देते हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा ताकते झांकते हैं। इस वसुंधरा की विशेषता, भारत की वसुंधरा को रत्न गर्भा कहा गया। इस वसुंधरा ने अनेक नर रत्नों को जन्म दिया है। ये आर्य भूमि है, आर्यखंड है, और यहाँ ऐसे ही महापुरुषों का जन्म यहीं से होता है। यहीं से सारे संसार को प्रकाश मिला है, उजाला गया है। निश्चित इसकी पुण्य पावनता को हम किसी से इसकी तुलना नहीं कर सकते या तुलनीय है। हमें ये सवाल को इसके विषय पर सवाल खड़ा करने की जगह इस पर गर्व करना चाहिए कि सब भारत में ही क्यों आए, ये सवाल मत करो। इस बात का गर्व करो और अपने आप को धन्य महसूस करो कि हम ऐसी धरती से जुड़े हुए हैं जहाँ ऐसे महापुरुष उत्पन्न होता तो पैदा करते। देख भी उदाहरण, तो यहाँ के लोगों का पुण्य अधिक, प्रताप अधिक। इसलिए मैं ये कहूँगा, जितने भी भारतवासी लोग हैं, न केवल भारतवासी, भारतवंशी लोग जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अपने भारतीय होने का गर्व करे और भारतीयता को अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करे। ये सौभाग्य और किसी को नहीं मिलने वाला। इसलिए ये सवाल छोड़ो, यही क्यों हुए। अपने आप को धन्य महसूस करो कि हमारे यहाँ हुए। कोई नर रत्न कहीं जन्मा तो यहाँ क्यों जन्मा, छोड़ो। इस बात का हर्ष मनाओ कि हम हमारे यहाँ जन्मा, आनंद उसका। नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूँ मैं हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। महाराज जी, फूल चाहे कितना भी सुंदर हो,
उसकी कीमत उसकी खुशबू से होती है। और इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जितना भी सुंदर हो, उसकी कद्र उसके गुणों से होती है। तो महाराज जी, एक अच्छे और सच्चे इंसान में क्या क्या गुण होने चाहिए, कृपया कर मेरी शंका का समाधान करें। एक नमस्ते अच्छे महाराज और जी। सच्चे इंसान में क्या क्या गुण होना चाहिए, कई दृष्टि से कई तरह की बातें की जा सकती है। गुणों का आकलन पर्टिकुलर किसी एक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। फिर भी मेरे देखे एक अच्छे इंसान की बात करो तो पहले मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, अगर कोई कहे कि ये बड़ा भला आदमी है तो आपके आँखों में कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलिए। खूब पैसा वाला हो। भला आदमी, अच्छा, और खूब पैसा वाला हो, खूब हाँ। खूब दान करता हो, हाँ, गुनायतन से जुड़ा हुआ हो, अच्छा। प्रमाण सागर से जुड़ा हुआ हो, वो सबसे भला आदमी है। ये मेरे नज़र में इसमें से कोई भी भला आदमी होने की पहचान नहीं। नहीं, हम लोग बोलते ना, वाह कितना भला आदमी है, हमारे से जुड़ा हुआ, इतना दान करता है, हम लोग के लिए भला आदमी है। अच्छा, तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन अमूमन एक भले आदमी को जब हम खोजते हैं तो आम आदमी के भीतर ऐसी धारणा होती है जो नम्र स्वभावी हो, मृदुभाषी हो, उदार चित्त हो और सबके साथ मिलनसारता रखता हो। उस व्यक्ति को लोग एक अच्छे मनुष्य के रूप में देखते हैं। बोलो, सही बोल रहा हो कि नहीं? सही। पैसा वाला बड़ा आदमी हो सकता, भला आदमी हो ये कोई जरूरी नहीं। दानी व्यक्ति लोगों की दृष्टि में उदार हो सकता है, पर वो भला आदमी हो ये कोई जरूरी नहीं। मेरे देखे एक भले आदमी में 4 बातें होनी चाहिए। जिसकी सोच सुंदर हो, जिसके वचनों में मधुरता हो, जिसके आचार में संयम हो और व्यवहार में विनम्रता। सोच में सुंदरता, वचनों में मधुरता, आचार में नम्रता, आचार में संयम और व्यवहार में विनम्रता। ये चारों बातें अगर आ जाए तो उस व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। बंधुओं में चाहूंगा हीरा जी की भाषा में दान। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार के तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी और शुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था, आचार्य परमेष्ठी तो बड़े होते हैं और मुनिराज तो उनसे छोटे होते हैं, फिर आचार्य परमेष्ठी मुनिराज को प्रति नमस्तु कैसे करते हैं? ऐसा करना चाहिए या नहीं? आगम में इसका क्या कारण है? देखो, निश्चित आचार्य बड़े होते हैं और मुनिराज से वो वंदनीय होते, लेकिन जैन धर्म में पंच परमेष्ठी को आराध्य बताया, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो वो भी साधु की आराधना करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उद्धार आचार्य का नहीं होता, उद्धार साधु का होता है। क्योंकि साधना की मूर्ति तो साधु है, इसलिए वो साधु की वंदना नहीं करते, साधना की वंदना करते। समझ गए? इसलिए साधु का सत्कार वो हमारे परमेष्ठी है। जैन धर्म के अनुसार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये हमारे मूल आराध्य है, सभी करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ सुदीप जी अशोक नगर से। महाराज श्री के चरणों में सपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, हम श्रावक प्रतिदिन अच्छे मन से धर्म ध्यान आदि करते हैं, पर कई बार हमारी कई इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के पापों के कारण ऐसा हो रहा है और हम अपना पुण्य कोष भरने के लिए धर्म आराधन करते हैं, पर फिर भी कई बार लंबे समय तक हमारी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो मन में संक्लेशन के भाव आते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? समाधान कीजिए। अपने धर्म ध्यान की दिशा मोड़नी चाहिए। मेरी इच्छा पूरी हो इसलिए धर्म ध्यान मत करो। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए धर्म ध्यान मत करो, अपनी इच्छाओं को निर्मल बनाने के लिए धर्म ध्यान करो।
हे प्रभु, आपके चरणों में मैं इसलिए नहीं आया कि आप मेरी इच्छाओं को पूरी कर दो, आप मेरी इच्छा सफल कर दो। मैं आपके चरणों में तो केवल इसलिए आया हूं कि आप मेरी इच्छा को निर्बल बना दो, मेरे मन में कोई अशुभ इच्छा उत्पन्न ही ना हो, मैं शुभेच्छाओं से भरूं और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, तभी शांति मिलेगी। अन्यथा इच्छाओं का कभी अंत हो ही नहीं सकता। निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर रामचंद्र जी, पूर्व भी कहा जा रहा था कि पूर्व में तो मंत्री और वर्तमान में मंत्री, जिन्होंने आज सम्मेद शिखर की संपूर्ण यात्रा करके यहां पर आए और मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इस निमित्त से मंत्री अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद मैं श्रीमती पूर्व जी से निवेदन करूंगा। मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज एवं अन्य मुनिजनों को मेरा सत नमस्कार प्रणाम। गुरुवर की कृपा का ही प्रतिफल है कि आज 3 दिनों से मैं यहाँ साकार रूप में शंका समाधान में उपस्थित हूँ। यदि पिछले 5-6 वर्षों से निराकार रूप में टेलीविज़न के माध्यम से शंका समाधान और इनका जो प्रामाणिक वाणी उसको मैं सुनता रहा हूँ और सुनने के पश्चात उसको मैं डायरी में नोट भी करता रहा हूँ। इस बार चूँकि गुणायतन में, जैसा मैंने कहा कि गुणायतन और गुरुजी महाराज दोनों एक दूसरे के पर्याय है, और गुणायतन के संबंध में कल मुनिवर ने बतलाने का काम किया, तो मेरी इच्छा थी कि गुणायतन परिसर में गुरु जी का दर्शन करें। करीब 2 वर्षों से यह द्वंद्व मेरे दिमाग में चल रहा था, और गुरुवर आपके यहाँ जो अभिनव जी हैं, हम लोग के यहाँ जो घर में पंडा की व्यवस्था है ना, तो हमने यहाँ के लिए आपके जो शिष्य है अभिनव को ही पंडा बनाया और बार बार कहा कि सर आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी व्यवस्था है। और गुरु जी को मैंने भी कह दिया है कि पूर्वे जी आ रहे हैं। संजोग मिला, हम यहाँ पर आए, और एक इच्छा थी बहुत पहले, एक सेमिनार के क्रम में हम लोग यहाँ पर आए थे, तो उस समय भी सम्वेद शिखर पर जाने की इच्छा हुई। लोग कहा कि बहुत दूर है, बड़ा कठिन है। तो बहुत दूर है और बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन चीज़ को प्राप्त करना यही है जीवन का लक्ष्य है। तो मेरे दिमाग में आया कि सम्वेद शिखर जो इतना पवित्र स्थान है, जहाँ पर तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्ति किया है, वहाँ का दर्शन किया जाए। तो आज 80 वर्ष के उम्र में मैं प्रवेश कर गया हूँ। हम और पत्नी के साथ कल ही आपसे मैंने निवेदन किया था कि सम्वेद शिखर पर्वत तीर्थराज की वंदना के लिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो आपके आशीर्वाद से हम बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पहुँचे, पारसनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया, और पूरा जहाँ जहाँ जो हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो मोक्ष प्राप्त किए, वहाँ उस मंदिर में भी जा करके हम वहाँ पर पूजा अर्चना किया। और हम समझते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया है कि पर्वत पर पहुँचने का हमने काम किया। मुनिवर, मैं 6 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ शंका समाधान में, लेकिन हमको लगता है कि शंका का अंत होगा कि नहीं, और नए ढंग से बराबर जितने भी शंका लोगों के द्वारा जिज्ञासु प्रकट किया जाता है, नए ढंग से उसका विश्लेषण करते हुए आप उत्तर देते हैं। तो हमको लगता है कि यह एक विलक्षणता आप में कैसे आई। जैसा कि अभी आपने बतला रहा था कि कैसे विस्मरण रखे, तो मैं बराबर कहता हूँ कि आई वॉज द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स बट आई कुड नॉट मेक माई सेल्फ द टीचर ऑफ मैथमेटिकल माइंड। तो जो आपने अध्यात्म को और सारी चीज़ों को एक रटंत की तरह नहीं, बल्कि एक माइंड में उसका एक स्केच आपने बनाया, उसी का परिणाम है कि सभी शंका का आप समाधान करते रहे हैं। मैं विशेष इस अवसर पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपकी कृपा मुझ पर बनी हुई है, वह कृपा सदा बनी रहे।
एक चीज़, कल गीता की चर्चा आपने की थी, तो एक मेरे सामने एक प्रश्न आता है कि कर्म, अकर्म और विकर्म, इसको ठीक से हम अभी तक नहीं समझ पाए कि कर्म क्या है, कर्म अकर्म कैसे होता है और कर्म विकर्म कैसे बनता है। यह द्वंद्व मेरे दिमाग में है, तो यही आपसे हम मेरी जिज्ञासा है, इसको मनोहर पोथी की तरह, क्योंकि हम लोग मनोहर पोथी पढ़े हुए हैं, मनोहर पोथी के तरह मुरकट्टी भाषा में इसको हम समझाने का बहुत बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूँगा कि जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिवादन करें। 80 वर्ष में ही सही आपने जो आज वंदना की है, ये वंदना आपको 84 के चक्कर से बचा देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये आपके जीवन का एक अमूल्य दिन है। आपका जो सवाल है कर्म, अकर्म और विकर्म, देखिए गीता में इसे अलग तरीके से व्याख्यायित किया है, पर मैं इसे जैन दृष्टि से अपने शब्दों में कहूँगा। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? जिससे जीवन की प्रगति हो वो कर्म। कर्म वह क्रिया जिससे जीवन की प्रगति हो, किसी की भी, हमारी या पर की, ये कर्म है। विकर्म वो जिससे जीवन का पतन हो, और अकर्म वह प्रयोजनहीन क्रिया जिससे न किसी का भला हो न बुरा हो। इसलिए हम अकर्म और विकर्म से बचे, कर्म के पुजारी बने। हमारी संस्कृति ये कहती। ठीक। अतुल जी, दीपा जी, अरु, मिष्टी नारनौल हरियाणा से हैं और इसी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं नारनौल से आया हूँ, मुझे धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे जीवन में धर्म की शुरुआत कैसे करूँ। मैं बहुत अच्छा भाव है। धर्म की शुरुआत कैसे करो, तो एकदम शुरुआत की बात करता हूँ। अधर्म से बचे रहो, पहला धर्म यही है। बस एक बात के लिए संकल्पित हो जाओ कि मेरे जीवन में कोई अधर्म ना हो मुझसे, मैं धर्म से जुड़ा अपने आप जुड़ जाऊंगा। समझ गया? फिर अपनी भूमिका, अपने प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप जैसे बन सके करो। और धर्म की पहली शुरुआत सत्संग। सत्संग करोगे तो अंतरंग बदलेगा, और जब अंतरंग बदलेगा तो सब कुछ ढलेगा। और आज तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा प्रभाव है कि प्रत्यक्ष न भी परोक्ष रूप से सत्संग कर ही सकते हैं। और जो भी ऐसे नियमित सत्संग में आते हैं उनके जीवन व्यापक बदलाव आता है। तो ऐसा बदलाव घटित करें और अपने जीवन को ऐसे ही सत्संग से जोड़ें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। राजीव पूजा जी काला और मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मंचासीन मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मैं राजीव काला, धुलियान मुर्शिदाबाद से। मेरा शंका यह है कि महाराज श्री, कोई व्यक्ति अगर यदि मंदिर में कोई द्रव्य दान देता है, जैसे कि छत्र, चवर या शांति धारा की झारी, देने के बाद वो कमेटी वाले उस द्रव्य को भंडार में रख देते हैं, 5 साल 10 साल तक वो पड़ा रहा, काला हो गया, फिर उसको वो बाजार में बेच देते हैं। तो इसमें आप मार्गदर्शन दें कि उस द्रव्य को काम में तो लगाया नहीं, काम में लगाने के लिए दिया गया था, वो बाजार में फिर बिक जाता है। देखिए, सबसे पहली बात, मंदिर में किसी भी प्रकार के उपकरण को प्रदान करना अति उत्तम काम है और ऐसा उपकरण देना चाहिए। और जिस मंदिर में उपकरण चढ़ाया गया, दातार के भाव का आदर करते हुए उसने जिस प्रयोजन से दिया है उसी प्रयोजन में उसका प्रयोग करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चांदी का होने से खो न जाए इस भावना से लोग उसको ताला में बंद करके रखते हैं। तो भैया ये बताओ, अगले ने ताला में बंद करने के लिए रखा दिया है क्या? उसने तो प्रयोग करने के लिए दिया। तो तुम ताला में बंद करके रखोगे तो महान पाप के भागी बनोगे, अंतराय कर्म का कारण बनेगा। चोरी न जाए इस डर से क्या तुम अपने जेवर नहीं पहनते? तो
तो भगवान के लिए किसी ने उत्तम द्रव्य दिया है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। सुरक्षा कीजिए, चोरी ना हो, और चोरी चले जाए तो ठीक है। जब तुम लोग अपने खाने पीने में चांदी के बर्तन रखते हो तो भगवान की पूजा के लिए क्या संकोच। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि जिनके हाथ में प्रबंध है वे दातार की भावनाओं का सत्कार करते हुए उसका सदप्रयोग करें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में चीज़ें सरप्लस होती और लोग वो चीज़ें दे देते। तो चीज़ें यदि सरप्लस हो और उसको लोग देते हैं तो फिर कितना उपयोग करेंगे। तो भी 2-4 दिन उसका उपयोग तो कर ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सील पैक भी ना खोले और पड़ा रह जाए। कभी कभी बदल दो, पुरानी चीज़ को अंदर कर दो। जैसे तुम लोग अपने कपड़े रोज बदलते हैं वैसे मंदिर के उपकरण भी बदलो। अब रहा सवाल दातार का, तो दातार को देकर भूल जाना चाहिए। मैंने दे दिया, वो मंदिर की संपत्ति हो गई, मेरी नहीं। अब मंदिर का प्रबंध देखने वाले मंदिर के हित में उसका जैसा प्रयोग करना चाहे वो करे, हमारा उसमें कोई बंधन नहीं। साथ ही दातार को देख करके देना चाहिए। वही चीज दो जो तत्काल प्रयोग में आए। जिसकी ढेर लगी वो क्यों दे रहे हो, पूछो क्या आवश्यकता है, उसको प्रमुखता से देना ज्यादा अच्छा। अंकिता बढ़ जाती है जी। हो गया। अगला दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, समस्त इलक्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, दान देकर महानता हासिल करना तो बहुत सरल है, लेकिन वही व्यक्ति व्यवहार और इंसानियत को संभालना इतना कठिन क्यों? दान देकर महानता हासिल करना सरल है, व्यवहार और इंसानियत को संभालना कठिन क्यों? देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग। दानशीलता मनुष्य का एक गुण है, व्यवहार उसके स्वभाव के अनुरूप होता है। हमें खुद के अंदर ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या है और क्या नहीं। यदि दानशीलता है और व्यवहार में विनम्रता नहीं है तो मुझे उसे लाना चाहिए। लेकिन अगर किसी और की तरफ देखना हो तो हमें उसकी कमी नहीं, उसकी अच्छाई को देखना चाहिए। तो पहला प्रयास, हम सामने वाले की अच्छाई को देखें, बुराई को न देखें, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में अपूर्ण है। किसी न किसी चीज़ की कमी हर व्यक्ति के अंदर है। इसलिए हमें अपना दृष्टिकोण व्यापक रखना चाहिए और सभी को सकारात्मकता से देखना चाहिए। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी एलक छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोग जैसे दान तो देते हैं, लेकिन अगर पटिया नहीं लगता है और उस पटिया को नहीं लगने के बाद में अगर हमारे अंदर कमेटी वालों के प्रति या जो हमारे व्यवस्थापक हैं उनके प्रति अगर हमारे अंदर में एक उनके प्रति कटुता की भावना आ जाती है, तो जब कहते हैं दान दे मन हरस विसेखे, यह वह जस पर भव दुख सुख देखे, तो फिर ये पंक्ति कहाँ चरित्रार्थ हो गई? इस विषय में मैंने एक दिन काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, शायद आपका ही सवाल था। दान देना चाहिए और दान दे के भूल जाना चाहिए। दान देकर कभी मान नहीं करना, पर दानी के सम्मान में कभी पीछे मत रहना। दानी का सम्मान करो, दान देकर मान मत करो। जहाँ तक पटिया की बात है, मैंने एक दिन कहा था कि इसका सकारात्मक लाभ भी है। पहले मैं इसका निषेध करता था, लेकिन मैंने एक कोलकाता की घटना आप लोगों को सुनाई थी, याद होगी, आज पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। तो उससे और लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि कोई ऐसा करता है तो उसे स्वीकार करो, पर खुद के मन में अभिमान लाने से हमारे दान का पुण्य छीन होता है। अगर उसके प्रति टीस रहे तो ये पुण्य को छीन कर। चंदा जी पाटनी जंगीपुर मुर्शिदाबाद से। और फिर महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, इच्छा महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं स्त्री रहती हूँ और मैं एक तरफ मेरे धर्म में मन है, अगर घर में प्रॉब्लम अगर आ जाए तो मुझे घर को चुनना चाहिए कि धर्म को चुनना चाहिए? देखिए, आप स्त्री रहते हैं, साधना कर रही हैं, घर परिवार से दूर हो रही है, बहुत अच्छी बात है।
जमे जमाए व्यवसाय के बाद घर परिवार से मुक्त होकर जिस रास्ते को आपने चुना है, वानप्रस्थी जीवन का लक्षण है, बहुत अच्छा, हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि घर परिवार के लोगों को कोई दिक्कत है तो उनका मार्गदर्शन देना बुरा नहीं है, समय पर जाकर के उनको संभालना चाहिए, क्योंकि अभी आप घर तो नहीं त्यागे ना। अगर घर त्याग दिए होते, साधु बन गए होते तो बात जुदी। अगर अभी हमने वानप्रस्थी जीवन रखा है तो हमें चाहिए कि हम उनके प्रति भी सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखें। नमोस्तु ओम। महाराज जी, हाँ। वीर सेवा दल कोल्हापुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम। मेरा प्रश्न भगवान के जन्म से रिलेटेड ही है। मेरा प्रश्न ऐसा है कि तीर्थंकर माता को रात्रि के चौथे प्रहर में जो 16 स्वप्न दिखते हैं, तो वो सारा महाराज के कक्ष में जाके वो महाराज जी को बताते हैं, तो उसका समाधान कौन करते हैं? खुद तीर्थंकर के पिताजी करते हैं क्या ज्योतिष देव करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा। तीर्थंकरों के जन्म से पूर्व उनकी माँ को 16 सपने आते हैं। ये महापुरुषों की विशेषता है कि उनके आगमन से पहले सारे संकेत आ जाते हैं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा उनके 16 सपने क्यों आते हैं, 16 ही क्यों आते हैं? मैंने इसलिए कहा कि इसलिए कि वो 16 आने सच होते हैं। 16 सपने 16 आने सच होते हैं। और 16 कलाओं का चंद्रमा होता है, तो हमारा व्यक्तित्व भी 16 कलाओं वाला होता है। जैसे 16 कलाओं का चंद्र पूर्ण चंद्र कहलाता है, वैसे ही 16 कलाओं से परिपूर्ण व्यक्ति पूर्ण गुणी होता है। भगवान के सारे गुण उनमें प्रकट हो जाते हैं। इसकी सारी जो इसके अर्थ हैं, उनके सारे संकेत, हमारे जो भगवान के पिता है उनको दिव्य ज्ञान होता है, निमित्त ज्ञान भी होता है। वो अपने ज्ञान के बल पर सब उनका समाधान देते हैं। वहाँ किसी ज्योतिषी या अन्य को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।